हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ गीतांजलि। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है। टॉपिक फर्स्ट, कंपोनेंट होता क्या है। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे और ये फूड से कैसे इंटरलिंक है। ठीक है बच्चों, और ये हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। ठीक है बच्चों, और ये क्यों मतलब कि हम ये कंपोनेंट क्यों पढ़ रहे हैं। तो भी हमने तो लास्ट में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि फूड को हम ह्यूमन बींग कंज्यूम करते हैं जिससे हमें एनर्जी वगैरह मिलता है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि ये इसका सोर्स कहाँ है, इंग्रेडिएंट क्या है। हम ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट क्या होता है, तो भी फूड में। ठीक है, a component, it is a substance which are containing nutrient, are those substance which consist carbohydrate, protein and fat, which are digested as well as absorbed by living organism, which are further converted into energy and transport all rest of body parts। ठीक है, कंपोनेंट एक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट में क्या क्या पाया जाता है। न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फैट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट यू डिफरेंट फूड आइटम कंटेंट। जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो हम डिशेस खाते हैं, उनमें मतलब क्या पाया जाता है। ठीक है, उनमें होता क्या है। ठीक है, वी ऑल नो दैट ईच डिश विच आर मोस्टली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। ठीक है, जो एक डिश होता है, ठीक है, उसको बनने के लिए एक से अधिक इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, और वो जो इंग्रेडिएंट होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। ठीक है, these ingredient which are contain some कंपोनेंट आर नोन बाय न्यूट्रिएंट। ठीक है, जो हमें इंग्रेडिएंट मिलता है जो प्लांट और एनिमल से, ठीक है, उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, और न्यूट्रिएंट होता क्या है, व्हाट इज़ अ न्यूट्रिएंट। Nutrient is a major food which are containing carbohydrate, protein, fat, vitamin, fiber as well as water which are useful for living organism। देखो, न्यूट्रिएंट एक मेजर फूड प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, फाइबर और वाटर पाया जाता है, जो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, nutrient is the most important for all living organisms which are included human and animals। ठीक है बच्चों, मैंने आपको न्यूट्रिएंट बताया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है, ये क्या है कार्बोहाइड्रेट। इट इज़ अ शुगर, स्टार्च एज वेल एज फाइबर विच आर फाउंड इन फ्रूट, ग्रेन, मिल्क एज वेल एज सम वेजिटेबल। जो कार्बोहाइड्रेट है एक टाइप का शुगर है, स्टार्च है और फाइबर है, जो कि किस में पाया जाता है, हमारे फ्रूट में पाया जाता है, ग्रेन में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है और कुछ वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्ब्स। कार्बोहाइड्रेट को हम कार्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके कुछ एग्जांपल है। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज है, स्टार्च है, लैक्टोज है। ओके, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब मेजर फंक्शन क्या है। ठीक है, हमारे लिए, हम ह्यूमन बींग्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। कार्बोहाइड्रेट इट इज़ अ की ऑफ अवर बॉडी, इट प्रोवाइडिंग एनर्जी टू अवर बॉडी टू परफॉर्म डेली टास्क वर्क। इट इज़ अ गुड फॉर अवर ब्रेन। ठीक है बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, जो कि हम बहुत सारे काम ताकि हम कर पाए अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, और ये बहुत अच्छा भी होता है हमारे ब्रेन के लिए। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जितने भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, फार्मर वगैरह, जितने भी फार्मर, फिर जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको कार्ब्स की बहुत ज़रूरत नीड होती है, क्योंकि उनको बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है ना उस टास्क को करने के लिए, उस काम को करने के लिए। ठीक है, अब पढ़ते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। ठीक है, हम मतलब कि फूड में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा फूड है इसमें स्टार्च है या नहीं। स्टार्च का मतलब कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम प्रैक्टिकली लैब में करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये करते कैसे हैं, ये अभी आपको मैं अच्छे से समझा दूँगी। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे। ठीक है, हमारा पहला स्टेप क्या होगा, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम टू बी टेस्टेड। कोई भी आप फूड आइटम उठा लो, ठीक है, उसको टेस्ट करने के लिए। देन पुट 2 to 3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। हमने जो टेस्ट ट्यूब लिया है, ठीक है, सॉरी बच्चों, हमने जो फूड आइटम लिया है उसमें हम 2 से 3 आयोडीन का सॉल्यूशन ऐसे ड्रॉप वाइज उसमें डालेंगे फूड आइटम में। ठीक है, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द फूड। उसके बाद हम देखेंगे कि उस फूड का कलर कैसा है। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इफ़ अवर फूड आइटम विच चेंज इनटू ब्लैक ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर विच इंडिकेट द फूड आइटम विच कंसिस्ट ऑफ। अगर हमारा जो फूड आइटम है जो कि ब्लू ब्लैक कलर में अगर चेंज हो जाता है, वो हमें क्या दर्शाता है कि वो उसमें स्टार्च है। ठीक है, हमारा जो दूसरा न्यूट्रिएंट है उसका नाम है प्रोटीन। ठीक है बच्चों, प्रोटीन है क्या। ठीक है, हमने तो बहुत अपने डेली टू लाइफ में सुना होगा कि प्रोटीन करते रहते हैं लोग कि मम्मी पापा सब बोलते रहते हैं कि बच्चों दूध पी लो, फिर एग खा लो, और बोलते हैं कि अगर प्रोटीन नहीं मिलेगा फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत नीड होती है, बहुत ज़रूरत होती है प्रोटीन हमारे लिए। ठीक है बच्चों,
प्रोटीन है क्या? प्रोटीन इट इज़ अ माइक्रोन्यूट्रिएंट विच आर मेड ऑफ स्मॉल कंपाउंड विच नोन बाय एन एमिनो एसिड। जो हमारा प्रोटीन है एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि एमिनो एसिड से बना है, ठीक है। प्रोटीन आर मोस्टली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट एज वेल एज सम नट्स। जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे एनिमल्स प्रोडक्ट में भी पाया जाता है और कुछ नट्स में पाया जाता है, ठीक है। एनिमल्स प्रोडक्ट तो अब हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था कि एनिमल्स प्रोडक्ट क्या होता है। हमारा दूध होता है, ठीक है, मीट होता है, फिश होता है, ठीक है, और नट्स तो बादाम वगैरह होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिश, एग, मिल्क, etc। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, ठीक है। Every cell of human body which is made of protein which providing cell repairing and make new one as well as providing structure of our body muscle building। ठीक है बच्चों, ये हमें पता है कि ये हमें सेल रिपेयरिंग प्रोवाइड कराता है और न्यू सेल बनाने में हेल्प करता है, और ये हमारा स्ट्रक्चर जैसे हमारी बॉडी बिल्डिंग होती है ना, मसल्स बिल्डिंग, उसको बनाने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम टेस्ट फॉर प्रोटीन, ठीक है। टेस्ट फॉर प्रोटीन है क्या, ठीक है। ये टेस्ट फॉर प्रोटीन, अब जैसे कि कोई फूड है, ठीक है, फूड है, जो फूड है उसमें प्रोटीन है या नहीं है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। सेम एज, ठीक है, टेकन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्ट। हम थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। पुट इनटू एटम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। हम जो फूड आइटम है वो हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है, और ऐड करेंगे 10 ड्रॉप्स, सॉरी मैंने 1 बोला था, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद उसको हम 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, उसके बाद हम 2 ड्रॉप, सिर्फ 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालेंगे, ठीक है। फिर थोड़े से टाइम बाद नाउ ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा एंड शेक्ड। उसके बाद हम 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डालेंगे और उसको हम थोड़ा हिला लेंगे, ठीक है, हिला लेंगे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द मिक्सचर। फिर जो हमने जितना भी कुछ टेस्ट ट्यूब में डाला है, जैसे कि कॉपर सल्फेट डाला है 2 ड्रॉप्स और 10 ड्रॉप्स हमने क्या डाला, कॉस्टिक सोडा, और उसको हम मिक्स करेंगे और उसका देखेंगे कलर। अगर उसका, ठीक है, उसको उस मिक्सचर का हम कलर देखेंगे। वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर उस मिक्सचर में अगर वॉयलेट कलर दिख रहा है हमें तो इसका मतलब क्या है कि उस फूड आइटम में प्रोटीन है, ओके। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है फैट, सॉरी इंग्रेडिएंट नहीं, न्यूट्रिएंट है हमारा फैट, ठीक है। फैट होता क्या है, ठीक है। फैट आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड विच आर फाउंड इन सम फूड एज वेल एज एनिमल। ये एक टाइप का फैटी एसिड होता है ईस्टर का, जो कि एनिमल्स में और कुछ फूड में और कुछ एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल होल मिल्क डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज़, आइसक्रीम, बटर, ठीक है। फंक्शन क्या होता है फैट्स का? इट इज़ अ फैट विच स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अवर बॉडी वेन एवर अवर बॉडी इज़ नीडेड देन दे आर प्रोवाइडिंग टू अवर बॉडी। देखो एक टाइप का एक स्टोरेज एनर्जी होता है, ठीक है, स्टोरेज एनर्जी होता है हमारे बॉडी में। जब भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब वो एनर्जी हमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है बच्चों। एक स्टोरेज टाइप का फैट होता है जो कि हम जब भी हमें ज़रूरत होती है एनर्जी की, तब वो फैट कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जो कि हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है बाद में, ठीक है। इसको मतलब हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये किसी फूड में फैट है या नहीं है, ठीक है। टेकन ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्ट। फिर से वही, हम थोड़ा सा फूड आइटम लेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। रैप द फूड आइटम इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हम जो फूड आइटम है उसको हम वो करेंगे, उसको एक छोटा सा पेपर लेंगे और जो फूड आइटम उसके ऊपर रखेंगे, ऊपर रखने के बाद उसको रैप कर देंगे और फिर उसको थोड़ा क्रश कर देंगे, ठीक है। देन द ड्राइंग ऑफ पीस ऑफ पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फिर जो हमने जो पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जो फूड आइटम है जो कि हमने रैप किया था किसमें, पेपर में, उस पेपर को हम सुखाने के लिए हम धूप में रखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द पेपर, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे पेपर को, ठीक है। इफ़ ऑयली पैचेस कम आउट ऑन पेपर विच आर इंडिकेट फैट्स इन द फूड आइटम। जो अगर उस पेपर में अगर कुछ ऑयली सब्सटेंस या ऑयली पैचेस टाइप का आप कुछ निकले तो समझ आइए कि उस फूड आइटम हमारा क्या शो कर रहा है कि इसमें फैट है, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।